स्प्रिंग एनिमे सीजन फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड जैसे इस विंटर सीजन में हद से ज्यादा एनिमे रिलीज हुए थे तो स्प्रिंग सीजन में तो उससे भी ज्यादा एनिमे रिलीज हो रहे हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 10 मोस्ट अवेटेड स्प्रिंग एनिमे जिन्हें देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। एंड ऑफ कोर्स जो अंडररेटेड एनिमे स्प्रिंग सीजन में रिलीज होंगे इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे उन्हें मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। एंड बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 स्पाइस एंड वुल्फ मर्चेंट मीट्स द वाइस वुल्फ। ये एनिमे एक्चुअल में एक रीमेक है प्रीवियस वर्जन ऑफ स्पाइस एंड वुल्फ एनिमे का जो कि 2008 में रिलीज हुआ था। आफ्टर 16 इयर्स इस एनिमे का न्यू रीमेक वर्जन इस साल रिलीज हुआ है। इस एनिमे की स्टोरी एक 25 इयर्स ओल्ड मर्चेंट लॉरेंस के बारे में जो कि काफी सालों से विलेज टू विलेज जाकर गुड्स की ट्रेडिंग करता है ताकि वो इनफ मनी सेव कर ले जिससे वो एक दिन खुद की एक शॉप ओपन कर सके। इस ट्रैवलिंग के दौरान लॉरेंस पेस्लोई नेम के विलेज में भी काफी सालों से ट्रेडिंग करता आ रहा है। एंड विलेज के अंदर हर साल हार्वेस्ट के टाइम पे विलेजर्स हार्वेस्ट की हुई वीड्स का कुछ शेयर होलो वाइस वुल्फ जिसे इस विलेज में गॉडिस कंसीडर किया जाता है उसे एज ऑफरिंग सबमिट करते आ रहे हैं ताकि होलो इस ऑफरिंग के बदले विलेजर्स को गुड हार्वेस्ट के साथ ब्लेस्ड करे। लेकिन काफी सालों से विलेजर्स ने होलो में बिलीव करना बंद कर दिया है एंड उसे फीकल गॉड के नेम से बुलाने लगे हैं। जिसे सुनने के बाद होलो इस विलेज में और ज्यादा स्टे नहीं करना चाहती है एंड होलो लॉरेंस के वैगन में सीक्रेटली एंटर करके इस विलेज से एस्केप कर जाती है। एंड तभी लॉरेंस की मुलाकात होलो से होती है एंड होलो लॉरेंस को ये सभी बात बता देती है कि उन कैसे इस विलेज में आई थी एंड वो कितने सालों से इन विलेज के हार्वेस्ट को प्रोटेक्ट करती आ रही है। इस कन्वर्सेशन के दौरान होलो लॉरेंस से एक डील करती है कि अगर लॉरेंस होलो को उसके होमलैंड योइत्सु जो कि नॉर्थ में कहीं पे है वहाँ पे ले जाता है तो इस जर्नी के दौरान होलो लॉरेंस की हेल्प करेगी उसके ट्रेडिंग किए हुए फॉर्चून को प्रॉफिट करने में। एंड इस जर्नी के दौरान होलो वर्ल्ड में हुए चेंज जो कि वो विलेज में रहते हुए नहीं देख सकती थी उन्हें भी फाइनली देख पाएगी। अगर तुम लोगों को एक लॉन्ग ब्यूटीफुल जर्नी देखना पसंद है तो स्पाइस एंड वुल्फ के इस न्यू रीमेक वर्जन को तुम लोग जरूर देखना। नंबर 9 कोनोसुबा गॉड ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। ये किसी का एनिमे है और इस एनिमे का सीजन 3 स्प्रिंग सीजन में फाइनली रिलीज हो चुका है। एंड ये एक स्पेशल टाइप का इसी का एनिमे है क्योंकि जहाँ पे बाकी इसी का एनिमे को उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग एनिमेशन फाइटिंग स्टोरी या फिर मेन कैरेक्टर के हार्ड वर्क गोल और बैडेस होने के कारण पसंद किया जाता है तो वहीं पे कोनोसुबा को उनके कैरेक्टर्स की कॉमेडी के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का गोल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के डीमन लॉर्ड को हराना या फिर अपने वर्ल्ड में वापस जाना नहीं बल्कि इस वर्ल्ड के अंदर अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना है। काजुया जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो और उसके पार्टी मेंबर्स हम लोगों को इस एनिमे में इतनी ज्यादा कॉमेडी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण इस एनिमे को देखने में हद से ज्यादा मजा आता है। एक ऐसा मेन कैरेक्टर जिसे मैन ऑफ कल्चर का अवार्ड मिल जाना चाहिए, एक ऐसी यूजलेस गोडी जो कि इतनी ज्यादा एनॉय करती है, एक लोली जिसे बिग ब्लास्ट के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है एंड एक वॉरियर जो कि तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओवरऑल कहूँ तो ये एनिमे काफी ज्यादा फनी है जिसके कारण कोनोसुबा को बेस्ट कॉमेडी इसेकाई एनिमे तक भी कहा जाता है। अगर तुम लोगों को कॉमेडी इसेकाई एनिमे देखना पसंद है ना तो कोनोसुबा को जरूर चेकआउट करना। नंबर 8 अनकंडीशनल लव। इस एनिमे की स्टोरी होतारू नेम की एक गर्ल के बारे में है जिसे लव क्या होता है ये समझ नहीं आता। होतारू के अकॉर्डिंग लव के मीनिंग उसकी फीलिंग या फिर लव में किसी के लिए स्पेशल फील करना ये सब चीजें होतारू फील नहीं करती जिसके कारण होतारू ये कहती है कि वो कभी भी लव में नहीं पड़ सकती। लेकिन जब एक दिन होतारू हानानोई नेम के एक बॉय से एक्सीडेंटली मिलती है जिससे मिलने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। हानानोई के होतारू की लाइफ में आ जाने से उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं या फिर जहाँ पे पहले होतारू लव के फीलिंग या फिर लव में किसी के लिए स्पेशल फील करना जिसे वो पहले नहीं समझती थी वो हानानोई के आने के बाद कैसे चेंज हो जाती है। एंड होतारू एंड हानानोई कैसे पहले फ्रेंड बनते हैं उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं एंड फाइनली लवर बनते हैं। यही सब चीजें ये एनिमे हम लोगों को शो करने वाला है तो इस एनिमे को भी चेकआउट करना मत भूलना। नंबर 7 अननेम्ड मेमोरी जो कि कमाल का स्प्रिंग एनिमे है। इस एनिमे में हमें ऑस्कर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि फाल्सस किंगडम का प्रिंस है एंड वो एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। ऑस्कर अपने असिस्टेंट के साथ किंगडम से एस्केप करता है ताकि वो अजूर टावर को क्लाइंब कर सके और उसके टॉप पर पहुंच सके क्योंकि इस एनिमे में बताया जाता है कि जो भी अजूर टावर के टॉप पे पहुंचता है वो अपनी कोई भी विच ऑफ अजूर मून जो कि इस टावर के टॉप में रहती है उससे पूरी करवा सकते हैं। क्योंकि जब ऑस्कर एक चाइल्ड होता है तो उस टाइम पे साइलेंट नेम की एक विच ऑस्कर और उसके पूरे परिवार को कर्ज कर देती है कि वो अपनी लाइफ में कभी भी एक चाइल्ड गेन नहीं कर सकता। मींस जो भी वुमेन ऑस्कर के चाइल्ड को बियर करेगी वो विच के कर्ज के कारण मारी जाएंगी एंड इसीलिए ऑस्कर अपनी विश पूरी करवाने के लिए अजूर टावर को क्लाइंब करता है जिसके टॉप पे वो टिनासा नेम की विश से मिलता है। जब टिनासा ऑस्कर के कर्ज को एनालाइज करती है तो वो बताती है कि वो साइलेंट विच के इस कर्ज को लिफ्ट नहीं कर सकती लेकिन टिनासा ऑस्कर को एक सोल्यूशन बताती है कि उसे एक ऐसी वुमन को फाइंड आउट करना होगा जो कि इस कर्ज की मैजिक पावर को सह सके। इस बात को सुनने के बाद ऑस्कर टिनासा को ही मैरिज के लिए प्रपोज करता है जिसे सुनकर टिनासा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। तभी ऑस्कर टिनासा से विश मांगता है कि वो इस टावर को 1 साल के लिए छोड़कर ऑस्कर के साथ उसके किंगडम में उसके साथ रहे एंड अगर इस 1 साल के अंदर टिनासा ऑस्कर से प्यार नहीं करने लगती है तो वो फिर से इस टावर में आकर रहने लग सकती है। इस एनिमे के अब तक 4 एपिसोड रिलीज हो
चुके हैं जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग जा रहे हैं, तो इस एनिमे को भी चेकआउट करना मत भूलना। नंबर 6 मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, एंड ये एनिमे एक बैंगर एनिमे है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि स्प्रिंग सीजन में रिलीज हुआ है। इस एनिमे ने अपने पहले एपिसोड से ही ऐसी मिस्टीरियस, सस्पेंस और थ्रिल से भरी चीजें हमें शो की हैं जिन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। इस एनिमे का जो नेम है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, ठीक उसी सेम वे में जो डिसअपीयरेंस इस एनिमे में अकर होती हैं वो पूरी तरह से मिस्ट्री से भरी होती हैं। ऐसी चीजें जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो चीजें हम लोग सिर्फ स्टोरी या फिर अर्बन लेजेंड्स में सुनने को मिलती हैं, उन चीजों के रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने के कारण ही ये सब डिसअपीयरेंस अकर होते हैं। एंड इन मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को सोल्व करने के लिए हम लोगों को जो मेन कैरेक्टर शो किया जाता है वो भी फुल्ली मिस्ट्री से भरा हुआ है। और बाकी इस एनिमे के प्लॉट भी काफी बड़े हैं, नहीं सही में बड़े हैं। अगर तुम लोगों ने मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो मैं तुम लोग को हाईली सजेस्ट करूंगा कि इस बैंगर एनिमे को जरूर चेकआउट करना। नंबर 5 डीमन स्लेयर, जिसका सीजन 4 हम लोगों को इस स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलने वाला है। हर साल डीमन स्लेयर का एक न्यू सीजन रिलीज होता है एंड इस साल भी इस एनिमे का न्यू सीजन रिलीज होगा, जो कि सरप्राइजिंगली सिर्फ 8 एपिसोड का होने वाला है, जिसके अंदर हम लोगों को हाशिरा ट्रेनिंग आर्क दिखाया जाएगा। एंड इस आर्क में सभी हाशिरा आफ्टर सीजन 1 हम लोगों को एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। और रही बात डीमन स्लेयर के फाइटिंग, एनिमेशन और उसके म्यूजिक की, तो वो हर बार की तरह इस बार भी टॉप नॉच होने वाला है। नंबर 4 मुकुसु टेंसेई जोबलेस रीइंकार्नेशन, ये एक इसेकाई एनिमे है एंड इस एनिमे का सीजन 2 का कोर 2 इस स्प्रिंग सीजन में फाइनली रिलीज हो चुका है। मुकुसु टेंसेई का ये सीजन उसके प्रीवियस सीजन से समवट डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ पे इसके सीजन 1 के अंदर हम लोगों को स्टोरी में काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है और काफी एपिक बैटल्स देखने को मिली है, तो वहीं पे इस बार इस सीजन में ये सब चीजें मिसिंग थी, क्योंकि इस एनिमे ने अपने इस सीजन में अपनी स्टोरी पे फोकस करने की बजाय रूडेस पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो कि रूडेस सीजन 1 के एंड में एक इंसिडेंट के कारण हो चुका था, उस ट्रस्ट को रूडेस फिर से किस तरीके से सीजन में कैसे गेन करता है, या फिर कौन रूडेस की हेल्प करता है उस ट्रस्ट और उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, यही सब चीजें हम लोगों को इस एनिमे के इस सीजन में देखने को मिल रही है। मुकुसु टेंसेई का ये सीजन उसके प्रीवियस सीजन से काफी ज्यादा काम है। एंड मैं कौन से इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि रूडेस के साथ घटा था, वो जब तुम लोग ये एनिमे देखोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। अगर तुम लोगों ने मुकुसु टेंसेई को अब तक नहीं देखा है तो तुम इस एनिमे को जरूर देखना, क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा अमेजिंग है। एंड मुकुसु टेंसेई वन ऑफ द टॉप 3 इसेकाई एनिमेज में से एक है। नंबर 3 दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जो कि अनदर एक इसेकाई एनिमे है एंड ये एनिमे भी टॉप 3 इसेकाई एनिमेज में से एक है। इस एनिमे का करंटली सीजन 3 इस स्प्रिंग सीजन में रिलीज हुआ है और इस एनिमे को उसके मेन कैरेक्टर के कारण सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे बाकी इसेकाई एनिमेज में हमारा मेन कैरेक्टर या तो एक न्यू बॉडी में या फिर अपनी प्रीवियस बॉडी में ही दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड होता है, तो वहीं पे इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर एज अ स्लाइम एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड होता है, जिसका नेम रिमुरु है। लेकिन अगर तुम लोग रिमुरु को ऐसा वैसा स्लाइम समझ रहे हो तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि रिमुरु एक्चुअली में डीमन लॉर्ड है एंड वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अपने वर्ष का। इस एनिमे के सीजन 3 के लिए फैंस काफी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि इस सीजन के अंदर हम लोग को अब तक की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है, जो कि होने वाली है हिनाटा द हीरो वर्सेस रिमुरु द डीमन लॉर्ड के बीच में। तो इस स्प्रिंग सीजन में इस एनिमे को भी देखना मत भूलना। नंबर 2 विंड ब्रेकर, इस एनिमे के रिलीज होने से पहले ही हर कोई इस एनिमे को टोक्यो रिवेंजर से कंपेयर कर रहा था एंड इसे टोक्यो रिवेंजर टाइप का ही एक अनदर एनिमे कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब से इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होता है तब से हर एनिमे फैंस विंड ब्रेकर को टोक्यो रिवेंजर से बेटर एनिमे कंसीडर करते हैं, वो भी इन एवरी एक्सपेक्ट, चाहे फिर वो इसकी स्टोरी हो जाए, फाइटिंग हो जाए या फिर इसका मेन कैरेक्टर। इस एनिमे की स्टोरी की बात करूँ तो हारुका साकुरा, जिसे हमें इस एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसे वीक पीपल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन स्ट्रॉन्ग पीपल एंड इसकी भी एक वजह है, क्योंकि साकुरा को उसके हाफ डिफरेंट हेयर कलर और डिफरेंट आई कलर के कारण बचपन में स्कूल में काफी बुली किया जाता था और ऑब्वियसली साकुरा इन बुली से मार पिटाई करता था, इसलिए आसपास के जितने भी टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी के मेंबर साकुरा को एक न्यूसेंस कंसीडर करने लगते हैं एंड इन्हीं सब के चलते साकुरा भी अपने आप को सोसाइटी या फिर जितने भी लोग होते हैं उन सबसे बिल्कुल ही अलग कर लेता है एंड अपनी लाइफ में कोई भी फ्रेंड नहीं बनाता। लेकिन ये सब चीजें बदल जाती हैं जब साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल में एडमिशन लेता है, क्योंकि साकुरा को पता चलता है कि फ्यूरिन में उसी की तरह काफी सारे स्ट्रॉन्ग पीपल एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हराकर साकुरा टॉप पे पहुंचना चाहता है ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन जब साकुरा फ्यूरिन के स्टूडेंट से मिलता है और आसपास के लोगों से मिलता है तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लोग साकुरा को एज अ न्यूसेंस कंसीडर ही नहीं करते और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। इस एनिमे के अंदर हम लोगों को ये सब चीजें देखने को मिलने वाली है कि आखिर कैसे साकुरा की थिंकिंग चेंज होती है और वो अपने सामने आने वाले सभी चैलेंजेस को फेस करता है और टॉप पे पहुंचता है। नंबर 1 काइजू नंबर 8 विच इज द मोस्ट अवेटेड एनिमे ऑफ दिस स्प्रिंग सीजन। जब से काइजू नंबर 8 का एनिमे अनाउंस हुआ था तब से ही फैंस इस एनिमे को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जिन भी लोगों ने इसकी मांगा को पढ़ा है वो सब लोग काइजू नंबर 8 को एओटी के लेवल का मानते हैं एंड इसे न्यू जनरेशन एओटी एनिमे कंसीडर करते हैं। जिस तरीके से एओटी के अंदर टाइटन एग्जिस्ट करते हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं और इंसानों को खाते हैं, ठीक उसी तरीके से इस एनिमे
के अंदर काइजू एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन के बीच में कभी भी अपीयर हो जाते हैं, उन पे अटैक करने लगते हैं। और जिस तरीके से एओटी में सर्वे कोप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि टाइटन से लड़ते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड के अंदर हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि जब कहीं पे भी काइजू अपीयर होते हैं उन्हें मार के ह्यूमन वर्ल्ड को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये एनिमे तुम लोगों को काफी ज्यादा एओटी एनिमे की वाइब्स देगा। इस एनिमे में एओटी के लेवल का पोटेंशियल है एंड इसीलिए इस एनिमे को इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट न्यू जनरेशन एनिमे भी कहा जाता है। एंड यहीं पे हमारे मोस्ट अवेटेड स्प्रिंग एनिमेज की लिस्ट खत्म होती है। अगर तुम लोगों में से किसी ने इन सभी एनिमेज में से एक भी एनिमे को मिस किया है तो उस एनिमे को अभी जाके चेकआउट करो। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि इन एनिमेज में से कोई भी एनिमे तुम लोगों को निराश नहीं करेगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।